हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बट अब सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आइए, स्वागत है आप लोगों का एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके एग्जाम बेसिस से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में इसके आने के चांस 100% रहते हैं कि आपका जो एग्जाम है उसमें इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत प्रबल होते हैं। चलिए आइए देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह, या उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का अपवाह। आज हमें टॉपिक क्या पढ़नी है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह, या जिसे ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए आइए देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई चालक है। ये हमारे पास क्या है, चालक है। अब इसमें आपके पास पता है ये चालक है। तो चालक में क्या होते हैं, आपके पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में होते हैं। हमारे पास कोई भी चालक हो, कोई भी चालक धातु है, उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत अधिक मात्रा में उसमें उपस्थित होते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें यादृच्छिक गति, या हम कह सकते हैं रैंडम मोशन करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट कर रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे सभी दिशाओं में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रैंडमली क्या करते हैं, वो गति करते रहते हैं। जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है इनका जो दिशा होती है, जो गति होती है, हम कह सकते हैं जिगजैग, जो जिगजैग मोशन है, इसमें क्या करते रहते हैं, ये गति करते रहते हैं। जिसके कारण जो इनका औसत वेग होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होता है, औसत वेग क्या हो जाता है, शून्य होता है। क्या होता है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई भी आपके पास चालक है, हमें क्या माना है, इसको चालक है। अब ये चालक जो है, इस चालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालक में क्या करते हैं, धारा का प्रवाह कराते हैं। अब यहाँ क्या है, चालक है, चालक में ढेर सारे क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जो चालक है आपका, इसमें क्या है, ये ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, रैंडमली क्या करते हैं, रैंडम तरीके से जिगजैग मोशन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रैंडम तरीके से जिगजैग मोशन इधर उधर घूमते रहते हैं। जिसके कारण जो इनका औसत वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, औसत वेग शून्य होता है। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य होगा तो उसमें धारा का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। तो धारा जो आई होती है ये भी क्या होता है, शून्य होता है। यही कारण है कि जो चालक होता है, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो प्रारंभिक कंडीशन में हमें करंट नहीं मारता है। जो उसमें करंट होता है वो करंट हमें नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली जिगजैग मोशन करते रहते हैं। इनकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती है, जिसके कारण औसत वेग जो होता है क्या होता है, जीरो होता है। औसत वेग क्या होता है, जीरो होता है। और जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेग जीरो है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो आई होप कि आप लोग ये बात को समझ रहे होंगे। कि चालक होता है, चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्रीली रैंडम तरीके से जिगजैग मोशन करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो जो इनका औसत वेग होता है, इनका कुछ औसत वेग आता ही नहीं है। औसत वेग कितना होता है, जीरो हो जाता है। उसको हम क्या कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं कि जो इनका औसत वेग क्या है, जीरो है। और जब औसत वेग जीरो होता है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या होता है, जो चालक होते हैं उनमें प्रारंभिक कंडीशन में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी चालक में क्या करते हैं, हाई वोल्टेज क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, हाई वोल्टेज ज्वाइन करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हाई वोल्टेज से इसे जोड़ देते हैं। जो हमारा चालक है इससे क्या करते हैं, एक बैटरी से जिसका वोल्टता कितनी है, बहुत उच्च होती है, उससे जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उससे जोड़ दिया गया। अब इसमें क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये सिरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सिरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसमें चालक को जोड़ दिया। अब जब इसमें हमने क्या किया, चालक को जोड़ दिया। अब चालक को जोड़ने के फलस्वरूप आप देखेंगे
कि एक सिरे पे क्या होगा, इसके जो चालक था, चालक में हमने बैटरी जोड़ दी, वी वोल्टता की, जिसकी वोल्टता क्या है बहुत ही ज्यादा है, उसको हमने क्या किया, यहां ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, चालक है उसके एक सिरे पर धन आवेश और दूसरे सिरे पे ऋण आवेश। एक सिरे पे क्या होगा, धन आवेश, और दूसरे सिरे पे ऋण आवेश क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अब जब एक सिरे पे धन आवेश, दूसरे सिरे पे ऋण आवेश हो जाएगा, आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉनों में कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, आपको ये भी पता होगा कि जब प्लस और माइनस क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, तो यहाँ क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। और जब माइनस माइनस होता है या प्लस प्लस होता है, तो वहां क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। अर्थात सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब उसको धक्का देगा, और जो भिन्न भिन्न चार्ज है उसे क्या करता है, आकर्षित करता है। ये आप फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े होंगे कि जब चार्ज क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो वहां क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जब चार्ज सेम सेम होते हैं तो वहां क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यही प्रोसेस क्या होगा, यहाँ हम यूज करने वाले हैं। तो देखिएगा, जब हम क्या करते हैं, अब इसमें बैटरी को जोड़ा, तो एक सिरे पे माइनस, एक सिरे पे प्लस। तो देखिए, इस सिरे पे क्या हो गया, प्लस हो गया, इस सिरे पे क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस जो है ये माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, प्लस क्या होगा, माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जब भी दूसरे सिरे पे क्या आ गया, दूसरे सिरे पे माइनस आ गया, अब माइनस क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजेगा, धक्का देगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर से धक्का दिए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, जो सभी इलेक्ट्रॉन है क्या होंगे, इस दिशा में गति होंगे। और ये जो प्लस वाला इसे खींच भी रहा है, तो प्लस वाला भी इधर खींच रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे थे, अब वो क्या हो जाएंगे, माइनस से दूर भागेंगे। जो माइनस है इसी क्या हो जाएगा, दूर भागेंगे, माइनस से क्या होंगे, दूर भागेंगे। और जो प्लस है उसकी तरफ भागेंगे, जो प्लस है उसकी क्या होंगे, उसकी तरफ उनमें गति उत्पन्न हो जाएगी। अभी जो रैंडमली कर रहे थे, माइनस के कारण माइनस से दूर भागने लगेंगे, ये प्लस है, प्लस कारण प्लस की तरफ आने लगेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली जिगजैग मोशन कर रहे थे, अब क्या होगा, वो एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, एक निश्चित दिशा में गति करने लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉन यही एक निश्चित दिशा में गति करेंगे, इसी गति को हम क्या बोलेंगे, अनुगमन वेग, जिसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप कि आपको अनुगमन वेग या इलेक्ट्रॉनों का अपवाह क्या होता है समझ में आया होगा। जब हम क्या करते हैं, बैटरी को जोड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहे थे या रैंडमली मोशन कर रहे थे, वो क्या होते हैं, एक निश्चित दिशा में क्या होते हैं, गति करने लगते हैं। क्या करते हैं, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और उसी गति को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग या इलेक्ट्रॉनों का अपवाह कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनस से प्लस की तरफ गति करने लगते हैं, और जो धारा का मान होता है प्लस से माइनस की तरफ बहने लगता है। अब जैसे ही बैटरी जोड़ा गया, इस चालक में क्या होने लगा, धारा का प्रवाह होने लगा। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए इसकी परिभाषा को राइट करते हैं। देखिए, यदि परिभाषा राइट करनी है कि यदि हमें क्या करना है, परिभाषा राइट करनी है कि अनुगमन वेग क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जब किसी चालक के सिरों पर बैटरी से जुड़ने पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा त्वरित विभव की दिशा में प्राप्त होने वाला औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। तो हमने क्या बताया, जब हम बैटरी के सिरों पर विभव को जोड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली गति कर रहे थे वो क्या होते हैं, एक दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, एक वेग उत्पन्न हो जाता है। और इसी का जो औसत वेग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। और जो धारा होता है, धारा और वीडी में संबंध होता है, वो क्या होता है, I इक्वल टू NEA वीडी। और यहां से भी हम वीडी फाइंड कर ले। ये जो धारा है और वीडी है, धारा अर्थात अनुगमन, धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, ये होता है। यदि यहां से हमें वीडी निकाल ले, वीडी क्या हो जाएगा, I अपान NEA हो जाएगा, I अपान NEA हो जाएगा।
तो ये क्या है आपका धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, और यहां से हम वीडी फाइंड कर सकते हैं। जो वीडी क्या होता है, जो आपका अनुगमन वेग है, वो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होता है, आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। आई होप जो आपका एक टॉपिक है अनुगमन वेग किसे कहते हैं क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।